हेलो गाइस। मैं हूं इरफान शेख और हमारे इस मॉड्यूल में प्रीमियर प्रो के इस कोर्स के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए हैं। अब एक लास्ट बड़ा टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं हम मल्टी कैम। अब मल्टी कैम होता क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको शुरू करने से पहले थोड़ा बता देता हूँ। मल्टी कैम हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टी कैमरा सेटअप हो। फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच है या फुटबॉल का मैच है तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे कैमरास लगे होते हैं और लाइव टेलीकास्ट में वो स्विच होते रहते हैं। अब वो चीज़ प्रीमियर प्रो में नहीं होती, वो लाइव ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन मल्टीकैम जो है बहुत सारे टीवी शोज़ में भी यूज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ में भी यूज़ होते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज़ में यूज़ होते हैं, पॉडकास्ट में यूज़ होते हैं। तो हम लोग उसी चीज़ को जो है इसमें एक्सप्लोर करेंगे। अब उसको यूज़ कैसे करना है उसके लिए हम प्रीमियर प्रो में चलते हैं। अब मैंने जो है फाइल्स जो है पहले से इंपोर्ट कर लिए। एक मैंने फ़ोल्डर बना रखा है रॉ फाइल्स का, जिसमें मेरी रॉ फाइल्स से हमने खुद ही एक डेमो वीडियोज़ यहाँ पर हमारे स्टूडियो में शूट करी थी। और जो कि वीडियो काफ़ी अच्छी चली गई थी, तो आई होप कि इसको एडिट करने के बाद मैं कहीं न कहीं पोस्ट भी ज़रूर करूँगा। दूसरा हमारे पास फ़ोल्डर है एसेट्स का, तो जो-जो एसेट्स हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं, वो भी मैंने पहले से तैयार कर रखे हैं। तो अब करना क्या है कि ये 3 वीडियोज़ हैं, 3 अलग-अलग एंगल से हमने शूट किए। मैं आपको सोर्स मॉनिटर में एक बार दिखा देता हूँ। एक एंगल ये मेरे दोस्त का, धर्मेश नाम है इनका, एक एंगल पे मैं हूँ खुद और एक एंगल पे हम दोनों एक साथ हैं। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसी भी डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ तो सीक्वेंस अपने आप उसकी सेटिंग्स के हिसाब से बन गई है। ये सीक्वेंस यहाँ से निकाल के मैं बाहर ले जाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉडकास्ट। ओके। अब बाकी की वीडियोस, ये वीडियोस भी मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ। V2 लेयर में वीडियो और इसमें A2 लेयर में ऑडियो और ये तीसरी, और ये तीनों वीडियोस में आ गई। अब देखिए कि तीनों है, जो सबसे ऊपर है वही हमारे प्रोग्राम मॉनिटर में दिख रही है। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो सिर्फ यही एंगल दिखेगा। लेकिन एक तो तरीका है कि हम इसको काटें फिर नीचे वाली लेयर को देखें तो ये दिखेगी। अब ये 4K में है तो मैं इसको फिट स्केल टू फ्रेम साइज कर देता हूँ। फिर देखनी है इसके नीचे वाली लेयर को काटूंगा, ये देखेंगे फेवरेट डायरेक्टर्स की। अगर ये कुछ ऐसे चलेगा। दूसरा कि ये इसके साथ ये अनसिंक भी, अभी तक इसकी ऑडियो भी सिंक्रोनाइज नहीं है, तीनों की अलग अलग है। तो हम लोग कुछ एक ऑप्शन जो है एक्सप्लोर करते हैं अभी। सबसे पहले तो इन तीनों वीडियोस का जो है हम ऑडियो सिंक्रोनाइज करते हैं। ऑडियो सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या करना है, हमको तीनों को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद हमारे इन ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन है एक सिंक्रोनाइज का, ये रहा यहाँ पर। इसको मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर मेरे पास ये क्लिप्स आ जाती हैं और यहाँ से ऑडियो ट्रैक में मैं करूँगा मिक्स डाउन। जैसे ही मिक्स डाउन करके ओके करूँगा, ये तीनों ऑडियो स्पेक्ट्रम को मैच करके और उनको तीनों को सिंक्रोनाइज कर देगा। क्योंकि ये तीनों की तीनों एक ही स्टूडियो सेटिंग में रिकॉर्ड हुई है तो ये ऑडियो ऑटोमेटिकली इसमें जो है ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो मैं इस पर ओके करूँगा तो ये प्रोसेस कर रहा है 1 2 3 जितनी भी ऑडियोज हैं और इसको सिंक्रोनाइज कर दिया। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, जैसे राजू रानी की मूवी बहुत ज्यादा, तो तीनों की तीनों जो है ऑडियो हमारी सिंक्रोनाइज है। अब मैं वीडियो के शुरू में चलता हूँ तो इसको छोटा बड़ा कर देता हूँ। तो ये हम लोग सेटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये वाला पार्ट काम का नहीं है। हेलो गाइस, मैं हूँ। तो यहाँ से जो पार्ट है वो काम का है, यहाँ तक मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको काट देता हूँ। और हेलो गाइस, मैं हूँ इरफान शेख। कंट्रोल एस में दबा रहा हूँ बार बार, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आगे कहाँ ख़त्म हो रहा है वो भी देख लेते हैं। सिनेमा देखो, एक्सप्लोर करो, अच्छे से डायरेक्टर देखो। चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। तो यहाँ थैंक यू सो मच पे ये हमारा एपिसोड एंड होता है। इसको काटता हूँ, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास जो काम का एरिया जो है हमारे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको देखूंगा और राइट क्लिक करूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। ये एक और जो ऑप्शन हमने एक्सप्लोर कर रहे हैं सीक्वेंस के अंदर, तो नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट का नाम पूछेगा। इसका मैं नाम दे देता हूँ मल्टी कैम।
नेस्टेड सीक्वेंस कुछ और नहीं होता, एक और सीक्वेंस ही होता है। सीक्वेंस के अंदर एक और सीक्वेंस जब होती है तो उसको हम नेस्टेड सीक्वेंस बोल देते हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया मल्टीकैम। अब मल्टीकैम को अगर डबल क्लिक करके मैं खोलूँगा तो मेरे पास ये वाली सीक्वेंस आ जाएंगी जो मैंने सेलेक्ट करके डाली है, वो मल्टीकैम के अंदर आ गई और ये तीनों की तीनों ऑडियो लेयर यहाँ पर ऐसी रहेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ और बाहर जाके मल्टीकैम जो है इसको वापस इंपोर्ट करता हूँ। अब दोबारा देखिएगा, ये ऑप्शन मैं दोबारा आपको रिवाइज कराता हूँ, इंसर्ट एंड ओवरराइड एज सीक्वेंस। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो सारी की सारी लेयर ओपन आ जाएगी, लेकिन हमें एज एन नेस्टेड चाहिए तो इसको ऐसे लूँ। अब आपने पूरे प्रोसेस में नोटिस किया होगा कि अलग अलग टाइप की लेयर का अलग अलग कलर होता है। अब नेस्टेड है तो इसका ग्रीन है। मान लीजिए अगर मैं इसमें ये वाली लेके आता हूँ तो इसका कलर अलग है। अगर मैं एसेट में से किसी फोटो को लेके आता हूँ तो इसका कलर अलग है। तो ये सब क्या लेबल्स होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट अलग अलग टाइप्स की फाइल के दिए होते हैं। अगर आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहो तो ये भी आपके इसमें सीक्वेंस में ऑप्शन है, राइट क्लिक करके लेबल और इसके अलग अलग कलर है, आप अलग अलग कलर दे सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहो उसको कस्टमाइज कर सकते हो। अब इसमें देखते हैं, अब हम जाएंगे मैंने सुना आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते अभी तक हमने मल्टीकैम इसको चालू नहीं किया। मल्टीकैम यहाँ पर है, अभी भी हमें सिंगल एंगल दिख रहा है। नेस्टेड सीक्वेंस को मल्टीकैम में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। वो ऑप्शन भी हमारे पास जो है सीक्वेंस के अंदर ही है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है मल्टी कैमरा। मल्टी कैमरा अभी तक इनेबल नहीं है, जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूँ ये जो है मल्टी कैम बन जाएगा। अब मल्टी कैम का जो पहला सबसे ऊपर की सबसे पहली लेयर जो है वो यहाँ से आ गई। अब इसको आपको दूसरा एंगल करना है तो यहाँ से 3 कैमरा है, 3 लेयर है, तो कैमरा 2 करूँगा तो ये एंगल आ गया। और अगर मैं कैमरा 3 करूँगा तो ये तीसरा एंगल आ गया। अगर आप राइट क्लिक कर करके करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे मल्टीकैम का। मल्टीकैम ऑप्शन आपके प्रोग्राम मॉनिटर में मिलेगा आपको यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर नहीं है तो यहाँ से प्लस का साइन आप करोगे, जैसे पहले यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर नहीं। अब जैसे कि ये पहले यहाँ पर था, अब देखिए यहाँ पर नहीं। अब अगर आपको इसको लेके आना तो इसको उठा के ड्रैग करना है और यहाँ पे छोड़ देना, ये आ गया। अब अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पर देखिए मल्टीकैम मेरे पास तीनों के तीनों कैमरा आ गए। तो गाइज इस प्रोसेस को एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीकैम को जो है एडिट कैसे करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सी यू सून।